Good morning, everyone. It's 27th of June, and as I woke up today, I don't know from where it is coming from my mind कि बहुत सारे लोग सुबह जब उठते होंगे तो प्रे करते होंगे, मंदिर जाते होंगे, कुछ मंत्रा का जाप करते होंगे। तो it's really a good thing to start up your day with prayers, with going to temple or following some mantras. But one thing that I strongly felt कि कितने लोग इस चीज़ को प्यार से फॉलो करते होंगे और कितने ही लोग इस चीज़ को डर से फॉलो करते होंगे। लेट मी प्लीज़ स्लो द वॉल्यूम फर्स्ट, वेट। यस, तो कितने लोग उसको डर से फॉलो करते होंगे। तो आज बहुत मन किया आप सबके साथ ये बात करने का और ये मैसेज देने का कि लेट्स मूव ऑन इन आवर लाइफ विद लव ओनली। सिर्फ प्यार के साथ मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। वो हर चीज़ जिसमें डर हो उससे दूर रहें। वो हर चीज़ जो आपको बहुत डरा कर कुछ समझाना चाहती है उससे दूर रहें। बहुत सारे लोग, बिकॉज़ हम आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, और उसकी वजह से हम हीलर्स, रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे ऐसे मोडालिटीज़ हैं जिसमें हम ट्रस्ट भी करते हैं, जिसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। बट ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग, फॉलो द पर्सन जो आपको आपके डर से दूर करने की कोशिश कर रहा है। नेवर फॉलो द पर्सन, नेवर फॉलो द रेमेडीज़ ऑफ दैट पर्सन जो आपको और ज़्यादा डरा कर रखती हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में उलझा कर रखती हैं लाइफ में, ताकि आप इन सब चीज़ों में उलझे रहें, डरे रहें और उनके साथ जुड़े रहें। I am not against any modality. I myself is I myself a reader, a healer, but I um, cannot give fear to the people. सो प्लीज़ उस हर चीज़ से दूर रहें जो आपको डरा कर रखती है। उस हर चीज़ से दूर रहें जो आपको पहले कुछ अच्छा अचीव करने से पहले ही इतना ज़्यादा डरा देती है कि आप उस चीज़ को एंजॉय तो कर नहीं पाते हो। कभी सुना है आपने, जब भी हम लाइफ में कुछ भी अच्छा बेटर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें बड़े बुज़ुर्ग भी ये बोलते हैं कि इस चीज़ को प्यार से हैंडल करो। कभी शायद किसी ने डराया नहीं है। अगर हमें अच्छा रिलेशन चाहिए, अगर हमारे हस्बैंड के साथ, पार्टनर के साथ, या अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बेटर नहीं होता, तो कभी करके देखिए, या आपने कभी शायद किया हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जब हम डर के रहें तो वो रिलेशनशिप बेटर चलेगा, या जब हम प्यार में रहने की कोशिश करें या उस चीज़ को प्यार से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, तब वो रिलेशनशिप बेटर होगा। हम डर से कितनी देर तक किसी इंसान के साथ, किसी जगह पर या किसी काम में जुड़कर रह सकते हैं, यू ऑल नो दिस, कि हम डर से ज़्यादा देर तक जुड़कर नहीं रह सकते। और फिर उसी चीज़ का अगर डर हो तो फिर उस चीज़ के साथ रहना भी, और जिस तरह से रहना पड़ता है, लाइक यू कांट लीव समवन जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज़। डर है इसमें। अगर यही चीज़ प्यार से होती, बिकॉज दैट यू कैन नॉट लीव समवन बिकॉज यू लव हर, यू लव हिम, यू लव योर पेरेंट्स, लव योर किड्स, इसलिए आप उनको नहीं छोड़ना चाहते। या और एक होता है कि आपको डर है कि वो आपको छोड़ देंगे तो क्या होगा। इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। सो फियर कैन बी रिप्लेस्ड विद लव। वो जो ऐड आती है, डर के आगे जीत है,
जीत का तो मुझे नहीं पता, डर के आगे जीत है या नहीं है, लेकिन हाँ, डर के आगे प्यार बहुत है। तो अगर डर से ऊपर उठना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, एक ही हल है। किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ रेमेडी पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस डर की जो स्पेस है, जो डर ने ले रखी है जगह, उसको रिप्लेस कर दें प्यार के साथ। अपनी लाइफ में ऐसा कीजिएगा, आज ही अपनी लाइफ का कोई एक चीज़, कोई एक ऐसी जगह जहां आपको लगता है that you are lacking behind, whether it can be your relationship or your work, अगर आपको लगता है ऐसी एक चीज़ है जिसमें आपको लगता है कि डर की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, या आपको बहुत रुका हुआ लगता है, या आपको लगता है आप बार बार फेल हो रहे हैं उस चीज़ में, तो प्लीज़ आज ही शुरू करके देखें। उस जगह, डर की जगह प्यार भर के देखें। किसी रिश्ते में हैं तो डर की जगह प्यार भर के देखें, हो सकता है वही रिलेशनशिप इतना अच्छा हो जाए। मेरा मेरा ओवरऑल द मेन मोटो, द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो, ऑफ दिस कंसर्न इज़ कि हमें जिस चीज़ को आगे बढ़ाना है उसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। प्यार को आगे बढ़ाना है तो प्लीज़ प्यार को लेकर चलें। अगर आप डर को आगे लेके चलेंगे तो आगे डर ही बढ़ेगा, प्यार पीछे रह जाएगा। किसी भी चीज़ में कुछ भी करना हो, प्लीज़ जस्ट डू इट आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ फियर। मंदिर जाएं लेकिन प्यार के लिए। भगवान से प्यार है इसलिए मंदिर जाएं, भगवान से डर लगता है इसलिए मंदिर न जाएं। कुछ मंत्रा चैंट करना चाहते हैं, यू लव सिटिंग विद मंत्रास, रिसाइटिंग द मंत्रास, डू इट आउट ऑफ लव ओनली, नॉट आउट ऑफ फियर। डर से करेंगे तो उसका रिज़ल्ट वैसा ही मिलेगा, इसलिए एक बार प्यार से करके देखें। प्यार से करेंगे तो रिज़ल्ट वैसा ही मिलेगा। सो दिस वॉज फॉर दिस पर्पस ओनली, नथिंग एल्स, कि प्लीज़ रिप्लेस द फियर विद लव एंड अनकंडीशनल लव। क्योंकि जब हम भगवान को भी, मेरे मास्टर रश्मि माँ, उन्होंने सिखाया था कि भगवान तो सिर्फ हमसे प्यार चाहते हैं, हम उनको चीज़ें देते हैं, हम उनको, भगवान को भी ख़रीदने की या लालच देने की कोशिश करते हैं कि हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा ये काम बना दो। हम तो वहाँ पर भी एक डील करके आते हैं। तो जहाँ डील हो रही है वो डील सिर्फ डर की वजह से ही हो रही है, प्यार से डील नहीं होती, बिकॉज़ प्यार में डील होती नहीं है। तो जहाँ डील हो रही है समझिए वहाँ पर प्यार नहीं है। माँ हमें चाहती हैं, भगवान हमें चाहते हैं कि हम उनको अपने दिल में बसा कर रखें, सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ रखें। क्योंकि एक डिफरेंस है, जब हम किसी को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि उसको सिर्फ यहाँ रखते हैं तो वो प्यार कम नज़र आता है वहाँ पर। क्योंकि वहाँ एक डर होता है, इसको बुरा ना लग जाए, डर होता है ये छूट ना जाए, डर होता है कि हमारी कोई बात इसको गलत ना लग जाए, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। तो वैसे ही भगवान के साथ होता है कि हम हर वो चीज़ करना चाहते हैं कि भगवान देख रहा है, भगवान को बुरा ना लग जाए, तो डर से कर रहे हैं। तो डर से नहीं, जब हम यहाँ की जगह यहाँ रखेंगे, चाहे भगवान हो चाहे कोई इंसान हो, उससे हमारे डर से ज़्यादा प्यार बोलता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें डर नहीं लगता कि वो हमें छोड़ देंगे, हमें डर नहीं लगता कि हम कुछ गलत ना कर दें या वो कुछ गलत ना कर दें। ऐसा हमें विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर की जगह प्यार रह सकता है। तो प्लीज़ भगवान को भी सिर्फ यहाँ ना रखें, अपने दिल में बसा कर रखें, ताकि जब आंखें बंद करें तो भगवान से कनेक्ट हो जाए। उसके लिए मंदिर में जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए कोई ख़ास जगह ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ आप बैठें वहीं पे भगवान हो। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं, और वो कनेक्शन बनेगा आपके फेथ से, ना कि आपके फियर से। सो प्लीज़ रिप्लेस द फियर विद लव एंड फेथ। प्यार और फेथ जहाँ होगा वहाँ फियर नहीं रह सकता। सो इतनी छोटी सी बात थी जो आज करनी थी आप लोगों से, और आई होप कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, बस मैं सिर्फ जो मुझे जो सीरियसली जो गाइडेंस मिली कि
आई नीड टू स्पीक अबाउट इट, वो मैंने आपसे बोला. सो लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग. एंड वन मोर थिंग, जो मैं डेली गाइडेंस डालती हूँ अपने यूट्यूब चैनल्स पे, अगर आप भी चाहते हैं कि उस यूट्यूब गाइडेंस में, डेली गाइडेंस में, द गाइडेंस के एंड में आपके लिए पर्सनल रीडिंग हो, तो डोंट फॉरगेट टू सेंड मी द पर्पल हार्ट विद योर गुड कमेंट्स ऑन माई यूट्यूब पोस्ट. डेली पोस्ट जो मैं डालती हूँ उसके नीचे उसको रीड करने के बाद उसमें आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं विद योर पर्पल हार्ट. तो नेक्स्ट डे हम चूज़ करते हैं कौन सा पर्पल हार्ट आज हमें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और उसके लिए हम एक फ्री रीडिंग करते हैं किसी भी एक पर्सन के लिए. सो डोंट फॉरगेट. और ये भी नहीं है कि अगर आपकी रीडिंग एक बार हो चुकी है तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. डिवाइन जब भी मुझे जिस चीज़ के लिए गाइड करेगी, आई विल कीप ऑन डूइंग इट. सो लव यू ऑल, कीप सेंडिंग मी लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ लव and receive lots of blessings from the universe. Love you all. Stay happy, stay healthy, stay safe, and keep smiling no matter what. Replace the fear with love and faith. God bless you all.